पतित पावन शीत रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति सीताराम 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 जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare शुभ धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। जय श्री राम जय श्री राम। प्रेयर्स करेंगे हम लोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मंगल भवन मंगलहारी द्रौष दशरथ अजिर बिहारी। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं हरे कृष्ण राम जी के ऊपर। आज हम चर्चा करने वाले हैं बेसिकली
अनंत काल से राम जी के ऊपर बहुत सारी कथाएं कही गई है, बहुत सारे बुक्स लिखी गई हैं, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा प्रामाणिक प्रभुपाद जी कहते थे वाल्मीकि रामायण को। वाल्मीकि जी का जीवन काल ऐसे है कि शुरू में वो एक बहुत ही जघन्य कृत्य करने वाले व्यक्ति थे। जंगल के रास्ते पे रहते थे, लोगों को लूटते थे, पाटते थे, हमेशा लोगों को मारते रहते थे, केवल धन के लिए जघन्य से जघन्य कृत्य कर देते थे। और हमेशा उनको मन में या जिह्वा पे हमेशा मारने का ही प्रलाप चलता रहता। आज इसको मार दो, कल इसको मार दो। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं, हालांकि भक्तों के समूह में तो ऐसे कम हमको दिखते हैं, पर जैसे ही हम भक्ति से बाहर जाते हैं, बाहर के लोगों में, तो ऐसे लोग मिलते हैं। वो हमेशा लोगों के मारने के चक्कर में रहते हैं, बुराई करते हैं ना, चाहते हैं कि लोगों का, दूसरों का जो है कुछ तो गड़बड़ी हो, ऐसे ही सोचते रहते हैं। पर उनके जीवन काल में ऐसा हुआ कि नारद मुनि का पदार्पण हुआ। और नारद मुनि क्या है? भक्ति प्रचारक है, जिसको भी मिलते हैं भक्ति दे देते हैं। हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम जिनको मिलते हैं उनसे हरे कृष्णा बोलते हैं, तो उनका भक्ति शुरू हो जाता है। हम कोई भी सेवा करें, चाहे मंदिर में मंदिर मार्जन का सेवा हो, या फिर बाहर अगर तिलक लगा के जा रहे हैं तो भी देख रहे हैं तो क्या लोग बोल रहे हैं, ये तो हरे कृष्णा वाला बन रहा है। तो ये प्रचार ही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो परंपरा के जो आचार्य हैं वो खाली प्रचार ही करते हैं, और ये डिस्टरबेंस होगा। तो नारद मुनि उनके जीवन में आए और उनको कहा कि मरा मरा नहीं बोलना है, तुमको राम राम बोलना है ना। तो राम राम का जब उच्चारण कर रहे थे तो कर नहीं पाते थे, बोलते थे मरा 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 मरा। तो नारद मुनि ने देखा कि जैसा इसका वेश है, जैसा इसका मानसिकता है, वैसा ही कर देते हैं। तो उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है, आप मरा मरा ही करिए, क्योंकि मरा मरा करते हैं तो मरा, बार बार करते हैं तो राम राम हो जाता है। वैसे ही कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र में जो असली महामंत्र है वो हरे राम से शुरू होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ अपराधों से बचने के लिए इसे उल्टा कर दिया, ताकि हम इसका आस्वादन, इसका जो फल है वो हम पूर्ण रूप से ले सके, लेकिन इसका जो अपराध है उससे हम बच जाए, है ना। क्योंकि असली महामंत्र क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि लोग असली भूल गए हैं, और ये जो हमारा है इतना प्रचार बढ़ गया है कि लोग इसी को अब सही मानते हैं। यही सही है एक्चुअली कलयुग के लिए। फिर वो राम राम करने लगे, मरा मरा करते करते राम राम करने लगे, और उनका चित्त शुद्ध हो गया। और फिर नारद मुनि एक बार और आए उनके जीवन में। एक बार तो उन्होंने ये शिक्षा दे दी कि आप मरा मरा बोलिए, और जब दूसरी बार आए तो रामायण काल चल रहा था, मतलब राम जी का समय काल चल रहा था। और उस समय काल में वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता मैया रह रही थी, है ना। तो वाल्मीकि जी का जो रामायण है वो ऐसे ही है, वो कथा ऐसे ही है, शुरू से ऐसे ही बताया जाता है। वाल्मीकि जी अपने बारे में बताते हैं, और फिर उनके कुटिया में, मतलब उनके आश्रम में, बड़े से आश्रम में मैया सीता रहती है, और सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। तो वाल्मीकि अभी ऋषि बन गए रहते हैं, और हमेशा वो भगवान के नाम का जप भी करते रहते हैं। तो दूसरी बार जब नारद जी आते हैं तो उत्कंठा से इंक्वायरी करते हैं वाल्मीकि जी नारद जी से कि इस धराधाम पे, इस पूरे संसार में सबसे ज़्यादा ओजस्वी, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा बलशाली, सबसे ज़्यादा धनवान, है ना, कौन सा ऐसा पुरुष है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। वो ऐसा प्रश्न पूछते हैं नारद मुनि से। हम लोग भी कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि थोड़ा सा कुछ तो देख के इन्फ्लुएंस होके किसी को फॉलो करने लगते हैं। ऐसा नहीं, हमें इंक्वायरी करना चाहिए कि किसको हम फॉलो करें। तो ऐसे ही वाल्मीकि जी क्वेश्चन करते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि इस समय पूरे पृथ्वी पे, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कोई प्रभावशाली है तो वो भगवान श्री राम है। और फिर नारद मुनि भगवान राम के नाम का चिंतन करते हैं, उनके व्यक्तित्व का चिंतन करने लगते हैं, उनके कथा का चिंतन करते हैं, और चिंतन करते करते तमसा नदी के किनारे जाते हैं और वहाँ पर बैठे रहते हैं।
बैठ के नदी किनारे एक वृक्ष पे देखते हैं कि दो क्रॉंच पक्षी आपस में वार्तालाप करते रहते हैं, और इतने में ही एक बहेलिया आता है और जो मादा क्रॉंच पक्षी मतलब जो लेडीज़ रहती है उसको मार देता है। तो नर बड़ा विलाप करने लगता है। इसको देख के वाल्मीकि मुनि उसको श्राप देते हैं, और जब श्राप देते हैं तो ऐसे लैंग्वेज जैसे हम बात करते हैं वैसे नहीं देते, वो श्राप देते हैं, शोक से उत्पन्न होता है, लेकिन शोक जब करते हैं और श्राप देते हैं तो वो श्लोक बन जाता है ना, श्लोक बन जाता है। संस्कृत का बहुत अच्छा श्लोक, जैसे उसका गायन कर सके हम। लेकिन उन्हें बड़ा दुख होता है कि देखो कि बहेलिया ने उसको मार दिया। तो ये भक्त का एक करुणावान हृदय रहता है ना। हमारा हृदय कैसे है, मैंने बताया था आखिरी बार, पत्थर का है, वो पिघलता नहीं। हम हमेशा दूसरों को मारने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन ये द्रवित हो जाते हैं, और द्रवित होकर इतने मतलब दुखी हो जाते हैं कि कई दिन तक दुखी रहते हैं अपने आश्रम में, है ना। ऐसा होता है जैसे भक्ति, हम अपने भक्ति जीवन में देखते हैं कि जब किसी के ऊपर दुख आता है तो हमें भी बड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हृदय शुद्ध हुआ है, दूसरे के दुख को भी अपना दुख मानता है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि अपनी पत्नी के अलावा दूसरे को माता मानना चाहिए। कोई भी स्त्री हो, दूसरे को अपने धन के अलावा दूसरे का धन जो है काठ का मानना चाहिए, मतलब लकड़ी का मानना चाहिए। और दूसरे का जो दुख है वो अपना दुख मानना चाहिए। दूसरे के जीवन में कुछ दुख होना होगा तो उसे समझना चाहिए कि हमारे जीवन में दुख हो गया। ऐसे लोग हैं ना पंडित कहलाते हैं। यह पश्यन्ति स पंडिता। पंडित वो है जो दूसरे के दुख को भी अपना दुख माने। अब इसमें ऐसा कैसे हो गया? हम तो नहीं मानते, हम तो खुश हो जाते हैं। पड़ोसी के घर पे कुछ हो गया तो बहुत अच्छा हुआ, इसी के लायक था वो है ना। चलते चलते पता चला कि अरे गिर गया मोटरसाइकिल से, अच्छा हुआ, बहुत तेज चला रहा था, हम और सुखी हो जाते हैं। पर नहीं, पंडित वो, अब पंडित का महिमा भगवान गीता में बताते हैं। पंडित जो है वही जान पाएगा भगवान को, बुद्धि जिसके पास रहेगी। पंडित का मतलब ये नहीं कि वेद शास्त्र सब जानता हो, नहीं, जिसका हृदय शुद्ध हो वो पंडित है। जो दूसरे को दुख को अपना दुख माने, है कि नहीं? हम मानते हैं क्या जीवन में? तो इसी तरीके वाल्मीकि जी का जो जीवन है, अब एक हफ्ते तक ऐसे ही विलाप कर रहे हैं कि वो मतलब वो जो मादा पक्षी है वो मर गई, अभी नर का क्या होगा, ऐसा मतलब विलाप करने लगे। और विलाप करते करते तब कौन आया? ब्रह्मा जी आए। ऐसा विलाप किया कि ब्रह्मा जी आए। ऐसे कहते हैं हम भी अपने जीवन में, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें अपने जीवन में रोना चाहिए भगवान के लिए, रोना चाहिए एकदम से। अगर आंसू नहीं निकल रहे तो ग्लिसरीन लगा लो, पर रो भगवान के लिए तो भगवान आएंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मैया, जो छोटा बालक रहता है रोता है तो तुरंत माता आ जाती है ना, है कि नहीं? वैसे ही हमें भी भगवान के लिए रोना चाहिए। और ये वाल्मीकि मुनि रोने लगे, रो रहे थे दूसरे का दुख देख के। तो ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी आए तो उनको बताया कि ये जो रोने का आपका कारण है ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे एक महान उद्देश्य छुपा हुआ है। और उद्देश्य वो ये है कि आगे चलकर आप भगवान राम के जो चरित्र का गुणगान करने वाले हो उसको लिपिबद्ध करोगे, उसका लेखन करोगे। अलग अलग जगहों पे अलग अलग कथाएं हैं, जैसे मैंने बताया, है ना। व्यास जी ने भी लिखा है अध्यात्म रामायण, फिर बरवे रामायण, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो जैसे मैंने कहा वाल्मीकि जी का रामायण कैसे सुप्रसिद्ध है, क्योंकि वो भगवान राम के जीवन काल में ही लिखी गई थी। एक बात यह है। दूसरी बात यह है वो भगवान राम के शुद्ध भक्त थे। तीसरी बात यह है कि सीता मैया उनके ही आश्रम में रहती थी, तो ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि भाव उनका राम के तरफ था। हालांकि हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी, है ना। हम अभी कथा शुरू करने से पहले हम ये मतलब ऐसा प्रकाश डाल रहे हैं कि देखो रामायण कहाँ से लिया, कहाँ से सुना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है ना। तो ऐसा फिर वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी उस पर ज़्यादा मतलब महत्व देते हैं। लेकिन फिर एक जगह ऐसा आता है मेंशन कि और ये गर्ग संहिता में मेंशन आता है कि वाल्मीकि जी कलयुग में भी आए, और कलयुग में वो आए तुलसीदास जी के रूप में। और तुलसीदास जी ने लिखी श्री रामचरितमानस, है ना। तो मानस क्या है? वाल्मीकि रामायण क्या है? पूरी तरीके से संस्कृत में है। जो हमने दोहा पढ़ा ना, मंगल भवन मंगल, वो मानस से है, गोस्वामी जी ने लिखा है उसको। तो
जब वाल्मीकि रामायण जब हम पढ़ते हैं तो पूरी तरीके से उसमें संस्कृत है और उसमें 24,000 श्लोक है ना। तो एक तरीके से इस समय उसको पढ़ना और समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रभुपाद जी के शिष्य ने, पूर्ण प्रज्ञ प्रभु ने ये बुक लिखी है। तो इसी बुक से जो मैंने पढ़ा है वो मैं मतलब आप लोग को बताऊंगा। तुलसीदास जी का भी आप रामचरितमानस ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मतलब प्रभुपाद जी ज़्यादा इंकरेजमेंट वाल्मीकि रामायण को करते हैं। परंतु फिर मैंने जब रिसर्च किया तो जब प्रभुपाद जी संन्यास नहीं लिए थे उस समय एक भक्त से कम्युनिकेशन कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा था कि किस भक्त का चरित्र पढ़ेंगे या किस भक्त के द्वारा लिखा गया कुछ शास्त्र पढ़ेंगे तो भक्ति प्राप्त होगा। तो उस समय प्रभुपाद जी ने बोला था या तो चैतन्य महाप्रभु का जीवनी पढ़िए, या फिर उन्होंने जो बताया वो करिए, या फिर तुलसीदास जी को पढ़िए, है ना। थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि हमें वाल्मीकि अपने शिष्यों को ये आदेश दिया था कि आप वाल्मीकि रामायण पे टीकाएँ लिखिए। तो उन्होंने लिखी है, मतलब बहुत सारे लोगों ने उसका अनुवाद किया है, तो वो हम पढ़ते हैं। तो उसी रामायण से उसी वाल्मीकि रामायण से हम ये सुन रहे हैं कि पहले वाल्मीकि जी का जीवन चरित्र आता है, मतलब रत्नाकर के रूप में, और फिर वो वाल्मीकि बनते हैं और फिर वो ब्रह्मा जी से मिलते हैं और ब्रह्मा जी आके कहते हैं कि आप रामायण को लिपिबद्ध करिए, है ना। तो 24,000 श्लोकों में उसका पूरा उन्होंने लिख देते हैं। अब लिख के तो क्या आश्रम में रख देते हैं, पर फिर उसका प्रचार तो करना चाहिए, तभी तो ऐसा लोग जानेंगे, सुनेंगे। देखो हर जगह प्रचार आ रहा है ना। हम भी जब किसी को कॉल करके बुलाते हैं कि आप क्लास में आइए, ये प्रचार ही है, ये डिफरेंस नहीं है, वो प्रचार में, ये प्रचार में। क्यों? क्योंकि प्रचार का बड़ा महत्व है। जब आप दूसरे को भगवान का लीला सुनाएंगे, समझाएंगे, तो आपका मन, बुद्धि, पूरा शरीर, है ना, पूरा एनर्जी उसमें लग जाता है। तो भगवान की महिमा का जो गुणगान करता है उसे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। तो वाल्मीकि रामायण में ही थोड़े से स्टार्टिंग के थोड़े से बाद में वाल्मीकि जी बताते हैं, पहले तो हरे कृष्ण, कि सबसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन है ना। भाग्यशाली बोलेंगे ना, भाग्यशाली कौन है, तो उससे जिसे सत्संग प्राप्त हो गया है। सत्संग मतलब एसोसिएशन, डिवोटीज एसोसिएशन। एक सत्संग का मतलब वो है सत्संग, अच्छे लोगों का संग। अच्छे लोग कौन है? जो भगवान की भक्ति करते हैं। अब ये मत देख लेना अच्छा टाई पहना है, अच्छा दिख रहा है, बढ़िया से बाल वगैरह सब सेट कर, अच्छे लोग वो नहीं है। अच्छे लोग कौन है? जो भगवान की भक्ति करते हैं। हो सकता है उनका कपड़ा थोड़ा मलिन हो, है ना, थोड़ा व्यवहार थोड़ा उतना सही नहीं हो, धन से भी एकदम पैदल हो, लेकिन अगर वो भक्त है तो अच्छा है, उसका संग। पहला वो हो गया। और दूसरा ये सत्संग हो गया, हम भक्तों के संग में भगवान का कथा सुन रहे हैं, है ना, भक्तों के संग में माला जप कर रहे हैं, भक्तों के संग में हम भगवान के विग्रहों का दर्शन कर रहे हैं, तो ये सत्संग है ना। तो ये वाल्मीकि जी अपने बालकांड में लिख रहे हैं, क्योंकि कथा लिखने से पहले उनको बताना चाहिए ना कि जो मैं लिख रहा हूँ उसका क्या मतलब महत्व है, क्या आप इसको क्यों पढ़ेंगे। कुछ ऐसा नया चीज़ आता है ना तो एडवर्टाइजमेंट लोग करते हैं, तो उसमें बताते हैं कि जो ये कथा पढ़ेगा, कथा सुनेगा, वो भाग्यशाली है। तो आप सभी भाग्यशाली हैं कि वाल्मीकि जी के द्वारा जो कथा बोली गई है आप सुन रहे हैं। अब दूसरा पूछते हैं कि भाग्यशाली से भी ज़्यादा और भाग्यशाली कौन है ना। तो जिसे श्रवण और कीर्तन दोनों अवसर प्राप्त है। श्रवण तो आपने सुना, और कीर्तन कब होगा? एक बार कथा में बोला गया, कीर्तन कब होगा? जब आप दूसरों को सुनाते हैं। आ गया फिर से प्रचार जब आप दूसरे को बताते हैं तो आप और भाग्यशाली बन जाते हैं ना। और तीसरे जो मोस्ट फॉर्चुनेट, सबसे अधिकतम भाग्यशाली कौन है बताइए? कथा सुने, दूसरे को सुनाया, उसके बाद प्रसाद भी मिला, वो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली। सबसे अधिकतम भाग्यशाली वो है जिसको बारंबार ये सत्संग मिल रहा है, बारंबार कथा सुनने को मिल रहा है। और श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में एक ऐसा अमूल्य निधि दे दिया है कि जिससे हमको बारंबार सत्संग प्राप्त हो सकता है। जब भी हम मंदिर में आते हैं तो भगवान का दर्शन करते हैं, कीर्तन हमेशा चलता ही रहता है ना। भक्तों के संग में आते हैं तो कथा भी सुनते हैं। भक्त लोग पूछते भी है तो यही पूछते हैं, आपका जप हुआ, आपने रीडिंग किया, आपने हियरिंग किया, है ना, आपने प्रसाद खाया।
तो ये शिल प्रभुपाद जी की महती कृपा है हम लोग के ऊपर कि उन्होंने हमको ही नहीं पूरे विश्व को, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरे संसार को उन्होंने तार दिया। किससे? सत्संग देकर। प्रभुपाद जी कहते थे कि हम मंदिर इसलिए बना रहे हैं ताकि नए लोग आए, जुड़े, सत्संग करें और दूसरों को भी बताएं। मंदिर बनाने का यही उद्देश्य है। जब ये बॉम्बे मंदिर बन रहा था तो प्रभुपाद जी इसके लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे, लेकिन वो जान रहे थे कि जब एक दिन मंदिर बन जाएगा तो विश्व के, खाली भारत के नहीं, विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पर आएंगे। क्योंकि बॉम्बे क्या है, एक तरीके से सेंटर पॉइंट है ना। यहाँ पे सारी दुनिया से लोग आते हैं, आप देखते रहेंगे, है ना। जर्मनी, जापान, कहीं से भी लोग आते हैं यहाँ पे। और जो मुंबई आता है वो कहाँ आता है पहले एक बार घूमने? जुहू बीच पे। हम लोग सब लोग घूम घूम के इधर आ गए है कि नहीं? पहले उधर जाते रहेंगे, थोड़ा घूम घूम के सेल्फी वगैरह लेके, फिर अब मंदिर का टाइम हो गया, चलो देखो पहले मैं तो ऐसे ही करता था, तो मैं अपना ही बता रहा हूँ। आप लोग भाग्यवान है कि डायरेक्ट कथा में आते हैं तो प्रभुपाद जी ने बीच को देखा था और सोचा था हाँ मंदिर बनाएंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली वो है, अधिकतम भाग्यशाली वो है जिसको बारंबार सत्संग का अवसर मिल रहा है, बारंबार भक्तों का संग मिल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है? वाल्मीकि जी कह रहे हैं। किस में? जो उन्होंने रामायण लिखी है उसमें, ठीक है। और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं कि जब तक लोग सुनेंगे नहीं तब तक उनके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। लगभग 800 सालों तक भारत गुलाम रहा है ना, लगभग फ्रांसीसी, पुर्तगाली, है ना, और फिर मुग़ल, अंग्रेज, पता नहीं कौन कौन से ऐसे ही लोग जो इतिहास जानते हैं, 800 सालों तक, है ना। और उसके पहले यूनानी सभ्यता है, चीनी सभ्यता है, और बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं। सबसे बड़ी वो कौन सी सभ्यता है जहाँ पे ये रहता है, ऐसे कोने वाले रहते हैं? हाँ, इजिप्ट, मिस्र की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता, विलुप्त हो गई। हाँ, पिरामिड्स, वो सभ्यता सबसे पुरानी है ना। ऐसा बोलते हैं वो लोग, है नहीं पर ऐसा मतलब इतिहासकार मानते हैं। किधर है वो सभ्यता आज? सभ्यता होती है, चली जाती है ना, नहीं है। लेकिन आज भी हम यथावत अपने वैदिक संस्कृति को लेकर जस के तस पड़े हुए हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ सुनने की वजह से, राम कथा बोलने की वजह से। राम कथा चलती रही, लोग संस्कृति से जुड़ते रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कथा से। राम की कथा इतनी शक्तिशाली है, न सिर्फ जीवन को शुद्ध करती है बल्कि हमारे जीवन को एक नया दिशा भी देती है। ऐसा मैं किसी का आलोचना नहीं करना चाहता, पर हमेशा से ही राम की कथा सबको भाने वाली है ना। राम की कथा लोग सुन के एक तरीके से उसमें सब कुछ है, जैसे कि 5 रस विद्यमान है ना, शांत रस, दास्य रस, हास्य रस, करुण रस, माधुर्य रस, है ना। और लोग उससे सीखते हैं। अगर कोई खराब से खराब व्यक्ति भी है तो राम जी के कथा से इंस्पायर होता है। हालांकि कुतर करने वाले लोग अभी भी है ना, वो कुतर करते हैं कि राम जी ने सीता मैया को छोड़ दिया, बाली को मार दिया, ऐसी बहुत सारी बातें लोग बनाते हैं, है ना। तो वाल्मीकि जी फिर उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया और अब सोचने लगे कि किसको ये दिया जाए प्रचार करने के लिए, सुनाने के लिए, वैष्णव के संग में या फिर भक्तों के, या फिर जो आम जनमानस है। देखिए, एक तो भक्त है, एक तो सामान्य जनमानस भी है जो भक्ति से जिनको कुछ लगाव नहीं है, लेकिन उनके बीच में भी राम कथा प्रचलित है। राम के बारे में लोग बोलते रहते हैं ना, राम का नाम लेते रहते हैं। गाँव में मैं देखता हूँ अक्सर लोग राम का नाम ऐसे ही लेते रहते हैं। उन्होंने कुछ कथा नहीं सुनी है। मैंने एक व्यक्ति को देखा था, बहुत बूढ़े हो गए थे, 10-15 साल पहले की बात है। बहुत ठंडी में भी वो एक धोती पहनते थे और हमारे गांव में नदी है, नदी में जाते थे, स्नान करते थे और खाली के बोलते थे राम 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 राम। और मुझे अच्छे से याद है कि एकादशी के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा था और जाति से सबसे हरिजन थे। तो ऐसे राम की महिमा है, लोग राम का नाम गाते रहे हैं। और प्रभुपाद जी एक जगह बता रहे हैं कि देखिए, प्रभुपाद जी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जाके विदेश में दिए, तो विदेशियों को कुछ भारतीय कल्चर पता नहीं था, तो उन्होंने कुछ ऐसा, कुछ टर्म्स में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन दे दिए जो यहाँ पे कभी कभी एज इट इज़ फॉलो नहीं हो पाते। वो बोलते हैं प्रभुपाद जी एक जगह पे कि भारत में ऐसे ऐसे अनेक महान भक्त हैं,
ऐसा नहीं है कि हमें उनको फॉलो करना चाहिए, हमें अपने गुरु से एकदम से स्ट्रिक्टली जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भगवान के द्वारा जो मतलब जो हमारा कर्म है और भगवान के द्वारा जो एक तरीके से हमारे ऊपर आशीर्वाद है, उन्होंने हमें प्रभुपाद जी के अंदर शेल्टर में भेजा है। तो इसीलिए हमें प्रभुपाद जी ने जो बोला है वो करना है ना। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा नहीं बोलते कि वो लोग भक्त नहीं है, भक्त कोई भी हो सकता है। भक्त किसी इंस्टीट्यूशन के दायरे में नहीं है कि एक इंस्टीट्यूशन में है तो ही भक्त है, नहीं, भक्त कोई भी हो सकता है। लेकिन हम लोग भक्त नहीं हैं, ऐसा ठप्पा हम अपने ऊपर ना लगाएं कि हम भक्त हैं, क्योंकि हम जो भक्तों का जो चरित्र है वो देखते हैं तो वो ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट मैं तो नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर रहे होंगे तो आप अपना जान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पर्सनल है ना, भक्ति बहुत पर्सनल है। भगवान से हमारा जो रिलेशन है वो बहुत पर्सनल है। अब जैसे कोई पिता पुत्र है, एक पिता के ही 4 पुत्र हैं, पर एक पिता का, उसी पिता का बड़े वाले से कुछ थोड़ा दूसरा रिलेशन रहता है, उसके ऊपर जिम्मेदारियों टाइप का रहता है ना, थोड़ा ये मेरा देखेगा सब, और छोटे वाले को छोड़ देता है ऐसे घूमने के लिए, जा झगड़ा उगड़ा करके भी आता है, उसका कंप्लेन आता है तो भी ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, अरे छोड़ो इसको, इसका तो है कि नहीं। तो ऐसे ही हमारा भी भगवान से व्यक्तिगत संबंध है। अब जैसे बोल सकते हैं ना, अभी मैं बोलूँ कि ये मेरे राधा रास बिहारी है, तो उधर पीछे वाले टोपी वाले नाराज़ हो जाएंगे, अरे ये तो मेरे है, ये अपने को कैसे बोल। ऐसे नहीं, सबका भगवान से व्यक्तिगत संबंध, क्योंकि भगवान अनंत है और अनंत रूपों में अपना विस्तार भी करते हैं। तो फिर ऐसे ही उन्होंने सोचा कि अपने शिष्यों को दे दूं, वाल्मीकि जी ने सोचा कि अपने शिष्यों को सुना दूं ये कथा, वो जाके बताएंगे। लेकिन फिर उन्होंने किसी को उतना योग्य पाया नहीं। तो राम कथा सब लोग नहीं सुनते हैं, ना ही सब लोग सुनाने का अधिकार रखते हैं, है ना, उनको भगवान ही चयन करते हैं एक्चुअली। तो आप लोग या हम लोग जो भी इस समय कथा सुन रहे हैं, वैसे तो राम कथा कितना अनंत जगह पे चल रहा होगा, भारत में ही कितना अनंत, या फिर जो भी हजारों जगह चल रहा होगा, जितने भी लोग सुन रहे हैं उसको भगवान ने चुना है एक तरीके से, हैं, तो ही आप लोग आते हैं भगवान के पास, या हम आते हैं। अब देखिए, मैं कोई योग्य नहीं हूँ कथा कहने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा और फिर मैं सुना भी रहा हूँ, है ना। तो ये सब भगवान की ही कृपा है एक तरीके से, और भगवान के भक्तों की कृपा है। वाल्मीकि जी के बहुत सारे शिष्य थे, किसी को उस योग्य नहीं पाए, लेकिन सीता जी वहीं पे थी, और सीता जी के जो 2 बालक थे, लव और कुश, वो भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, है ना। वाल्मीकि जी को लगा कि इससे अच्छा कैंडिडेट हमारे लिए नहीं हो सकता, और फिर उन्होंने लव और कुश को ही पढ़ाना शुरू कर दिया रामायण। 24,000 श्लोक उनको कंठस्थ करा दिए, एक एक कर बता दिए कि कौन सा श्लोक कैसे गाना है, किस स्वर में गाना है, कहाँ लयबद्ध होके गाना है, कहाँ करुण रस में गाना है, कहाँ हास्य में गाना है ना, कहाँ भक्ति में गाना है, सब कुछ सिखा दिया उनको, और उनको भेज दिया प्रचार करने के लिए। एक बार क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में एक प्रभु जी प्रचार कर रहे थे, है ना, और वो अकेले पढ़ रहे थे, क्योंकि अकेले ही भेजा था प्रभुपाद जी ने उनको, और वो डिवोटी अभी भी है, बहुत फेमस है। प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा कि मैं बहुत अकेले पड़ जाता हूँ कभी कभी, और यहाँ पे मुझे कभी कभी तबीयत खराब होता है तो मुझे देख रेख करने वाला भी कोई नहीं होता है, ठीक है। प्रभुपाद जी ने एक माता जी को प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा और एक माता जी को दिया, और बोला कि आप लेके जाओ साउथ अफ्रीका। वो माता जी पत्र लेके गई साउथ अफ्रीका, है ना, और मतलब वो भक्त को दिया। तो भक्त ने जब पत्र खोला और पत्र पढ़ा, हाँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, जो हरे कृष्ण, तो जब पत्र खोला और पत्र पढ़ा तो उसमें प्रभुपाद जी ने कहा था कि आप अच्छे से प्रचार करिए और घबराइए मत, आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने एक भेजा है इनको, इनसे आप शादी कर लीजिए और वहीं पे अच्छे से प्रचार करिए। भक्त ने ऐसे पत्र बंद किया और बोला, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर माई वाइफ, आज से आप मेरी पत्नी, है ना। और वो प्रभुपाद के शिष्य है और उनकी माता जी भी, और वो हमेशा यहाँ पे आते हैं। 50 साल हो गए उनके विवाह को, एक पत्र से प्रभुपाद जी ने उनका विवाह करा दिया, है ना। तो हम चुने जाते हैं, तो जब हम ऐसे चुने गए हैं एक तरीके से,
प्रचार के लिए, भक्ति के लिए, तो हमको उसका सम्मान करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम जुड़ गए हैं, कोई सेवा मिली है या कुछ कहा जा रहा है तो उसको अच्छे से सुनना चाहिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला है ना। ऑलरेडी हमने करोड़ों जन्मों पुण्य किया है, तब जाके हमको ये मनुष्य शरीर मिला है। हमको इतना भागवतम से पता चलता है, दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभ है ना। उसमें भी गीता में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानमान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत जन्मों के बाद जिसको सच में ज्ञान प्राप्त होता है वो मेरी शरण में आता है, मेरी भक्ति करता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। तो हम लोग भी एक तरीके से अपने को इतना स्पेशल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं त्रिनादपि सुनिचेना, स्पेशल हम हैं एक तरीके से। क्यों? क्योंकि हमें हरि नाम मिला है, हमें भक्ति मिला है, भक्तों का संग मिला है ना। और वो स्पेशल का हमको कैसे देखना चाहिए कि हाँ, हम विनम्रता पूर्वक उसको स्वीकार करना चाहिए, है ना, अहंकार पूर्वक नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो अगर हम मंदिर में आ रहे हैं, भक्तों के संग में हैं, तो कोई सेवा दी जा रही है तो उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से करिए, क्योंकि बार बार वो सेवा नहीं मिलेगी। वाल्मीकि जी के इतने शिष्य थे, नहीं मिला सबको, लव कुश को मिला, क्योंकि भगवान के द्वारा उनको आशीर्वाद प्राप्त था। तो गुरु कृष्ण की कृपा से हमारे जीवन में गुरु आते हैं, और गुरु कृपा से हमको कृष्ण मिलते हैं। ये फिलॉसफी हमारा बहुत ही क्लियर है ना। अगर आप इस्कॉन में आ रहे हैं तो ज़रूर आप, जैसे भगवान बोलते हैं, ऐशाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। आपका सारा पाप खत्म हो गया है, सारा पाप इरेडिकेट हो गया है, तो आप कृष्ण का नाम जपना शुरू करते हैं, कृष्ण की भक्ति करना शुरू करते हैं। तो अगर सब पाप खत्म हो गया है, लेकिन अभी अनर्थ बचे हुए हैं, हमारे जो अनर्थ है हृदय के वो बचे हुए हैं, पाप भले खत्म हो गया, तो अगर हमने भक्ति करना शुरू कर दिया है तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, कॉन्शियसली उसका ध्यान रखना चाहिए, है ना। लव कुश को उन्होंने सुनाया, और लव कुश जाके सबसे पहले ब्राह्मणों को सुनाया, क्योंकि ब्राह्मण लोग कथा में इंटरेस्ट रखते थे पहले, ऐसा माना जाता है। और जो कथा में आ रहे हैं भले वो किसी जाति से हो, वो ब्राह्मण ही है, क्योंकि यजन याजन पठन पाठन ये ब्राह्मणों का एक कर्म है। जाति से आप कुछ भी हो, पर आप शास्त्र सुन रहे हो, शास्त्र पढ़ने आ गए हो, तो अभी आप ब्राह्मण ही बन गए हो। तो सबसे पहले लव कुश ने ब्राह्मणों को सुनाया, और उसके बाद धीरे 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 चारों तरफ चर्चाएँ होने लगी कि ये कौन है जो इतना अच्छा कथा कहता है। सुनते 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 भगवान राम जी के भाई भरत, उनके कानों में भी ये पहुंचा कि कोई दो बालक है ना, दिखने में तो क्षत्रिय लगते हैं, लेकिन ये साधु के वेशभूषा में है और राम कथा गाते हैं। भरत जी ने उनको बुलवाया, और भगवान राम के सभा में, अयोध्या नगरी में सबसे बड़ा एक ऊंचा सिंहासन बनाया गया, है ना। उसमें 40 सीढ़ियाँ थी, और 40 सीढ़ियों पर सबसे ऊपर महाराज राम के लिए बनाया गया सिंहासन बैठने के लिए, और उसके दूसरे बाजू में लव कुश के लिए बनाया गया। और लव कुश वहीं पर बैठ के रामायण कथा गान शुरू करते हैं। कैसे? वो उन्हीं संस्कृत के श्लोकों को जो वाल्मीकि जी लिखते हैं, तो कथा ऐसे ही चलती है। और फिर जब वो वहाँ से कथा शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो अयोध्या के बारे में सुनाते हैं कि अयोध्या कैसी है, अयोध्या के बारे में क्या क्या है। तो पहले अयोध्या के बारे में जब बताते हैं तो बताते हैं कि अयोध्या क्या है, जिसे कभी युद्ध में जीता नहीं गया हो, या फिर जिससे कभी युद्ध में जीता ना जा सके, वो अयोध्या है। तो अयोध्या की महिमा बताते हैं, और उसमें बताते हैं कि कैसे परम प्रतापी राजा दशरथ अयोध्या का राज्य जो है वो कर रहे थे। कितने सालों से? 60,000 सालों से, है ना। यहाँ पे कभी किसी को भूख प्यास ऐसा कुछ अनुभव नहीं होता था अयोध्या में। तो इसीलिए लोग बोलते हैं ना, राम राज्य की परिकल्पना। तो राम राज्य की परिकल्पना का मतलब ये है कि ना कोई भूखा है, ना कोई प्यासा है, ना किसी को बुखार है, ना कोई पैरासीटामोल खा रहा है ना। फिर बोलते हैं कि यहाँ पे जो है सब योद्धा है, सब बब्बर शेर है ना। कोई ऐसा कमज़ोर नहीं है, सब लोग एक तरीके से मजबूत है। आज के जैसे क्या सबको कमर दर्द हो रखा है इधर, है ना। सब लोग एक तरीके से सेहतवान है, अच्छा सेहत है ना, चुस्त दुरुस्त है, ऐसा ही है। और फिर वहाँ की जो सड़कें हैं वो कैसे चौकोर है ना, बड़ी बड़ी सड़कें हैं। और वहाँ पे
अच्छे अच्छे जो फूलों की खुशबू है हमेशा बिखरती रहती है ना। और वहाँ के जो गेट्स है, जो गेट्स है वो सोने चांदी के हैं, और जो ऐसा महल के जो एक तरीके से दीवारें हैं वो भी कैसी है, उसमें भी संगमरमर जड़े हुए हैं ना। ऐसे ऐसे मोती जड़े हुए हैं जो ऐसा दुर्लभ है, आज के समय में दुर्लभ है, जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है अयोध्या के बारे में, है ना। वहाँ पे पैरट्स, पीकॉक हमेशा है ना आवाज़ करते रहते हैं, मतलब वो अपना नृत्य या जो भी गान करते हैं आवाज़ निकालते रहते हैं। और उससे भी बड़ी बात, कोई किसी को धोखा नहीं देता। ये अयोध्या है। आजकल तो हर कोई किसी ना किसी को धोखा दे रहा है ना। और यहाँ पर कोई कंजूस नहीं है, स्पेशली लिखा है कोई कंजूस नहीं है ना। एक बार क्या हुआ कि अयोध्या जी में 12 साल से बारिश नहीं हुई। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं था कि बारिश नहीं होती थी, लेकिन बारिश नहीं हुई तो भी वहाँ जल का अभाव नहीं हुआ। पहले कैसा होता था, बारिश होती थी तो ही जल मिलता था, लेकिन 12 साल तक बारिश हुई नहीं और फिर भी किसी को जल का अभाव महसूस हुआ नहीं। फिर वहाँ के लोगों ने मतलब थोड़ा इंक्वायरी किया तो पता चला कि अयोध्या पर शनि की दृष्टि है। शनि हमारे जीवन में आ जाते तो लेकिन फिर भी किसी को महसूस नहीं हुआ कि इधर शनि की दृष्टि है ना। क्योंकि अयोध्या इतना एक तरीके से इतना एम्पावर्ड थे वहाँ के लोग, है ना, आत्मनिर्भर थे कि जल नहीं हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर दशरथ महाराज ने कहा, अरे शनि की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी तरफ आँख कर दी। तो वो दशरथ, उनका नाम था दशरथ, मतलब 10 रथों पे एक साथ बैठकर युद्ध करते थे, ऐसे दशरथ, इसलिए नाम उनका दशरथ। तो रथ पे बैठ के निकल गए किधर, जहाँ शनि रहते हैं, और शनि को जाके आक्रमण कर दिया शनि के ऊपर। तो शनि ने जब देखा कि महाराज दशरथ आए हैं युद्ध करने के लिए, और दशरथ का प्रताप इतना था कि वो कभी कभी देवताओं की तरफ से युद्ध करने जाते थे। और उनके वंश परंपरा में हम देखते हैं कि मुचुकुंद महाराज भी ऐसे थे, है ना, ऐसे ही खटवांग महाराज भी ऐसे थे। वो हमेशा देवताओं और दानवों की तरफ से युद्ध होता था तो ये लोग बुलाते थे अयोध्या के जो राजा है वो देवताओं की तरफ से युद्ध करे। दशरथ महाराज को जब देखा शनि ने तो अपनी दृष्टि अयोध्या से उठा के दशरथ महाराज पे घुमा दी, और घुमा दी तो दशरथ महाराज रथ से गिर गए, रथ भी उनका गिरने लगा। और वहीं पे जटायु ने उनका हेल्प किया था, क्योंकि ऊपर से गिर रहे थे तो जटायु ने अपने पंखों से उनको बचाया था और बचा के लेके आया। और फिर जब दशरथ महाराज जब बच गए तो फिर गए शनि के ऊपर आक्रमण किया, और शनि के ऊपर जब आक्रमण करने लगे तो शनि खुद पता था शनि की दशरथ महाराज बहुत ही बलशाली है, प्रतापी है, तो वो खुश हो गए और बोले ठीक है मैं अयोध्या से अपनी नज़र हटा लेता हूँ। तो अयोध्या हम मतलब ये जो बात है इसलिए कही जा रही है कि अयोध्या कैसे ऐसे जैसे हम ये अंधेरी है या फिर विरार है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं था, डायरेक्टली देवताओं से कनेक्शन था। और देवताओं से कनेक्शन क्या था, अयोध्या की जो राजधानी की जो जगह थी वो इंद्र की राजधानी, जो देवताओं की राजधानी जहाँ पे इंद्र रहते हैं अमरावती, उससे भी ज़्यादा उसको प्रतापी माना जाता है ना। तो ऐसा ये इसलिए बताया गया है, मतलब मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा तो मुझे ऐसा पता चला कि इसलिए ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि हम समझ सकें कि अयोध्या जहाँ पे भगवान आने वाले हैं कोई आम जगह नहीं है ना। वहाँ पे व्यापार भी ऐसे होता था, पूरे विश्व में वहाँ के पूरे विश्व के जो अलग अलग प्रांत के राजा लोग रहते थे वहाँ पर आते थे, व्यापार करते थे, हमेशा निवास करते थे अयोध्या में। अब समझ लो, देखिए अब अगर बॉम्बे से कंपैरिजन करें तो एक तरीके से एकदम से उल्टा है। यहाँ सड़कें कैसी है, हर जगह गटर है, गटर का मटर बाहर है तो एक तरीके से नहीं कर सकते हैं। फिर क्या हुआ कि अभी 60,000 साल से महाराज राज कर रहे हैं और महाराज को कोई संतान नहीं है। एक संतान है और उनका नाम है, क्या नाम है पता है किसी को? शांता। तो शांता भी एक संतान है। और दशरथ महाराज के एक मित्र है रोमपाद महाराज, है ना, वो अंग देश के राजा है और उनका भी कोई संतान नहीं है। और वो आते हैं दशरथ महाराज के पास और कहते हैं कि मेरा कोई संतान नहीं, आपके पास तो एक पुत्री है, उसको दे दो हमें। तो महाराज दशरथ उनको दे देते हैं, उनकी पुत्री को महाराज दशरथ दे देते हैं और वो लेके चले जाते हैं। अब ये रोमपाद महाराज के राज्य में भी बारिश नहीं होता है, बहुत साल तक बारिश नहीं होता है। तो वहाँ के ब्राह्मण लोग बताते हैं कि आप यज्ञ करिए और यज्ञ में श्रृंगी ऋषि को बुलाइए। श्रृंगी ऋषि कौन है?
जिनका जन्म हुआ है और उन्होंने जन्म के बाद किसी स्त्री को देखा ही नहीं है ना। तो उनकी भी एक कथा है जो इसी रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में। तो फिर उनको कैसे तो प्रयास करके लेके आते हैं बहला फुसला के, और जैसे ही वो अंग देश में आते हैं तो उनके राज्य में जैसे ही उनका कदम पड़ता है, नाव से उतरते हैं और कदम पड़ते ही बहुत बारिश होने लगती है। तो फिर जो रोमपाद रहते हैं वो क्या करते हैं, शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से करा देते हैं। ये बात दशरथ महाराज को पता चलती है और फिर दशरथ महाराज भी श्रृंगी ऋषि को अपने वहाँ आमंत्रित करते हैं और दशरथ महाराज एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, अश्वमेघ यज्ञ का। और फिर यह अश्वमेघ यज्ञ करते हैं और वो सफल होता है। तो श्रृंगी मुनि उनको एडवाइस करते हैं कि आप अब है ना पुत्र कामेष्टि यज्ञ करिए जिससे कि आपको पुत्र प्राप्त होगा, है ना। तो दशरथ महाराज पुत्र कामेष्टि यज्ञ चालू करते हैं और जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ चालू करते हैं तो बहुत विधिवत तरीके से श्रृंगी ऋषि उसको करवाते हैं। और उसमें क्या होता है कि पूरे विश्व भर के जितने भी साधु संत रहते हैं सब आते हैं, सब उस दशरथ महाराज को आशीर्वाद देते हैं। दशरथ महाराज भी बहुत दान पुण्य करते हैं। लेकिन कैसे अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और मंदिर में दर्शन भी खुला हुआ है, बहुत सारे लोग भगवान का दर्शन भी कर रहे हैं ना, वैसे ही कथा बदलती है। यहाँ पे कथा कैसे बदलती है कि ये सब एक तरीके तरफ हो रहा होता है। दशरथ महाराज की पुत्र नहीं है ना, वो यज्ञ करने की सोच रहे हैं, सुमंत्र को बुलाते हैं, यज्ञ करवाते हैं। कथा लंबी है ना, इतना जल्दी जल्दी तो ख़त्म नहीं हो, 1 घंटे में क्या बताएंगे। तो दूसरी तरफ एक तरफ और चल रहा होता है, एक तरफ राक्षसों का साम्राज्य रहता है और सोमाली नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है। वो सोचता है कि हमारे पास बल तो है लेकिन फिर भी हम देवताओं पर विजय क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, है ना। ऐसे सोचते रहते हैं ना, हमारे पास पावर तो है फिर भी वो आदमी मेरे से क्यों आगे निकल जा रहा है। तो वो सोमाली सोचता रहता है। सोचते सोचते वो निष्कर्ष निकालता है कि एक्चुअली क्या है ना, हमारे पास ब्राह्मणों की बुद्धि नहीं है, इसीलिए हम पीछे हो जा रहे हैं बार बार। हर बार जब युद्ध होता है तो बुद्धि ने हमारे पास रहता नहीं है और हम पीछे हो जाते हैं। तो वो क्या करता है, एक ब्राह्मण रहते उस समय विशेषर्वा, है ना, और उनका एक राक्षसी कैकसी से विवाह करवाता है और सोचता है कि इन दोनों से जब पुत्र होगा तो वो बड़ा योग्य होगा, बलशाली होगा, बहुत धुरंधर होगा, उसके पास बुद्धि हुई होगी, बल भी होगा, सबको कंट्रोल में कर लेगा, है ना। तो वही विवाह होता है और वो जो कैकसी रहती है वो विशेषर्वा का बहुत सेवा करती है, एक तरीके से बहुत ही सेवा करती है। वो सोमाली उसको मतलब पढ़ा लिखा के भेजता है कि जाओ ऐसे ऐसे करके, मिशन बताता है हमारा मिशन क्या है। मिशन ये रहता है देवताओं पर कब्जा करना है ना, देवताओं को हरा देना है। जाके सेवा करती है। वो मुनि रहते हैं, वो भी ब्राह्मण रहते हैं, तो कहते हैं ठीक है, पुत्र के लिए वो राजी हो जाते हैं। तो पहला जो पुत्र होता है वो रावण होता है ना। अब ब्राह्मण बुद्धि रहती है, शरीर लेकिन राक्षस का हो जाता है उसका। और रावण का आज तक किसी ने बाल लीला सुना है? नहीं सुना है। क्यों नहीं सुना है? वाल्मीकि रामायण में पता चलता है। कैसे? जैसे ही वो जन्म लेता है वैसे ही बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे खेलता नहीं है, अटखेलियाँ नहीं करता, कहाँ बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए उसका डायरेक्ट वो चालू करता है अपना जब कांड, तो ही उसका कथा आता है ना। इधर रावण हो जाता है, फिर दूसरा पुत्र होता है कुंभकर्ण, तीसरा पुत्री हो जाती है सुपनखा, सब एक से एक धुरंधर एक ही घर में चौथा विभीषण, है ना। तो ऐसे चारों रहते हैं। अब फिर इन लोग का पहले से ही बताया गया रहता है कि तुम लोग को है ना देवताओं पे एक तरीके से विजय प्राप्त करना है। ये लोग भी अपने धर्म का स्थापना करना चाहते हैं है ना। देखो क्या होता है, कभी कभी हम घर में भक्ति करते हैं ना, तो घर में जो भक्ति नहीं कर रहा होता है वो सोचता है हमारा धर्म ये फॉलो करेगा हम उसको प्रचार करते हैं, वो अपना बताने लगता है ना। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हेल्प डेस्क पे मैं बैठा था तो एक सज्जन आए, तो मैं उनको बताने लगा जप करना चाहिए ये वो, तो अपना ही कथा सुनाने लगे। बस बहुत हो गया, मैंने पूरा जीवन जी लिया है, बहुत कर लिया है, 3 लड़कों की शादी कर दी, लड़की अपने घर में है, 3 लड़के अलग अलग जगह रहते हैं है ना। अब इसका कुछ ज़रूरत नहीं, अब तो हम कह रहे हैं प्रभु से बस प्रभु उठा लो मैंने बोला यार अगर कुछ देर और मैंने इनको प्रीचिंग किया तो मेरा ही कहीं पत्ता ना कट कर दे, है ना। तो
ऐसे ही ये लोग भी अपने धर्म का स्थापना के लिए क्या करते हैं, तप करते हैं। और ये चारों तप करते हैं, है ना। अभी देखिए और इंटरेस्टिंग है आगे, चारों तप करते हैं तो रावण का एकदम क्लियर रहता है, मिशन क्लियर है कि मैं कभी राज कर पाऊंगा सबके ऊपर जब तक मैं हमेशा जीवित रहूं, हमेशा जीवित रहूं। और जब जीवित रहूंगा तभी तो भोग कर पाऊंगा। कितना क्लियर रहता है माइंड से उसका, है ना। तभी तो राज कर पाऊंगा। तो ब्रह्मा जी का पूरा करता है, बहुत सालों तक तपस्या करता है। और ब्रह्मा जी खुश होकर आते भी है, आते हैं, वरदान देते हैं उसको, कहता है कि अमरता का वरदान डायरेक्ट, है ना। तो कभी कभी देखना कोई भक्त आके बोलेगा आपके जीवन में, अरे मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जब करूँ, किताब पढ़ूँ, मंदिर आऊँ, घर पे रहूँ, क्या करूँ, क्या कन्फ्यूजन होता है। भगवान देते हैं हमें कन्फ्यूजन, क्यों? ताकि हमको सच्चा रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन कुछ राक्षसी बुद्धि के लोग होते हैं ना, वो एकदम क्लियर रहते हैं, मैं यही करूँगा तो यही करूँगा। आप बोल दो, चाहे आपके गुरु बोल दे, चाहे मेरा बाप बोल दे। हाँ, ऐसे ही क्लियर रहते हैं। ऐसे लोग भक्त नहीं बन पाते। तो ऐसे लोग को प्रीचिंग जब आप करिए तो बस प्रसाद दे दीजिए, हरे कृष्णा बोलिए बस। तो ये क्या है, रावण बुद्धि है। उसने पहले ही बोला कि अमरता का वरदान। ब्रह्मा जी बोले नहीं 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 नहीं, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम, वहाँ पे अमरता है, हमारे पास भी नहीं है ना। या ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक तक भी पुनरावर्ती होती रहती है, 100 साल का आयु है। मैं खुद नहीं जब हूँ अमर तो आपको कैसे दे दूँ। तो रावण सोचा, अरे यार मेरा इतना तपस्या वेस्ट हो जाएगा क्या। मैंने सोचा ये देगा अपने को, और इसने, ऐसा कभी कभी होता है, हमारे साथ तो हो रहा है आजकल। है ना, फ़ोन करते हैं किसी को, अरे ये कर दीजिए, नहीं हो पाता, विश्वास करते हैं। तो रावण भी, लेकिन क्या राक्षसी बुद्धि अगेन, उसने सोचा कि ठीक है अमरता का नहीं दे दो, तो सोचा कि कौन कौन मुझे मार सकता है। तो सोचा देवता लोग मुझे मार सकते हैं, इंद्र, है ना। तो उसने नाम ले लिया कि ये जो देवता लोग हैं, ऐसे ऋषि मनीषी जो लोग हैं, जो बड़े बड़े महर्षि हैं, वो लोग मुझे ना मार पाए, जो हमेशा देव लोग में रहते हैं। उसने धरती का नहीं सोचा कभी भी, है ना। सोचा मनुष्य क्या ऐसे हाथ से उठाता था, 1500 लोगों को ऐसे मसल देता था रावण। तो सोचा भाई इनसे क्या डरना, है ना। और बंदरों का भी सोचा नहीं उसने कभी। तो इन दोनों को छोड़ दिया, मानवों को और बंदरों को छोड़ के सबको बोल दिया उसने कि इसके अलावा मैं किसी से मरूं नहीं, ऐसा वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी भी बोले, और देवता लोग देख रहे थे, जो भी प्रसंग चल रहा था, देवता भी परेशान थे, अरे ये ब्रह्मा जी क्या करेंगे क्या करेंगे। ब्रह्मा जी थोड़ा सा आंख मारे, बेटा टेंशन मत लो। टेंशन मत लो, तथास्तु बोलता हूँ मैं, तथास्तु बोल दिया उसके। अच्छा, ये आजू बाजू सब तपस्या कर रहे थे, है ना। देखो बहुत सारे पिक्चर भी बना है रामायण के ऊपर, है ना, आप लोग ने देखा होगा। लेकिन ये वाल्मीकि रामायण में जैसे है वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, इसके अलावा मैंने कहीं और से कुछ नहीं देखा, है ना। तो ये लोग एक साथ में ही तपस्या कर रहे थे। फिर ब्रह्मा जी किसके पास गए, कुंभकर्ण के पास। बहुत बलशाली शरीर था, एकदम राक्षस, एकदम सही में राक्षस था वो असली। उसके कान बड़े बड़े थे, है ना। तो ब्रह्मा जी बोले, अरे यार ये क्या मांगेगा, इससे क्या होने वाला है ना, ये क्या करेगा, मतलब सोचने लगे। और फिर उन्होंने अपनी पत्नी सरस्वती को भेजा, बोला कि जाके थोड़ा इसका कल्याण करो। वो एक्चुअली उसका नज़र इंद्रासन पे ही था, इंद्र का आसन, मतलब अमरावती पे वो कब्जा करना चाहता था। सोचता था मैं वहाँ पे बैठूंगा, बस वहीं से सब चलाऊंगा। तो मांगना था उसको इंद्रासन। सरस्वती ने बोल दिया निद्रासन। निद्रासन बोला, ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु। फिर इसको याद आया, अरे गलती से फिर उसने थोड़ा सा रुका, ब्रह्मा जी गलती हो गया। गलती से बोल दिया। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, अभी तपस्या की हो तो क्या ऐसे वॉक ओवर भी नहीं दे सकते ना। बोले ठीक है, 6 महीने सोओगे, 6 महीना जगोगे। और फिर इसमें बोल दिया कि 6 महीने सो के अगर उठोगे तो कोई भी तुमको युद्ध में हरा नहीं पाएगा। लेकिन गलती से बीच में उठ गए तो फिर हमारी गारंटी नहीं है। ठीक है। और देखो, अब देखो माता जी लोग बुरा मत मानिए। तीसरा सुपर्णखा, है ना। सुपर्णखा आई, ब्रह्मा जी उसके पास भी आए, है ना। देखो ये डेकोरेशन वाला ये मैटर उधर से ही है। तो इससे क्या मांगा, जब मैं चाहूँ जैसे, जिस सुंदरी के जैसे चाहूँ बन जाऊँ, है ना। उस समय ब्यूटी पार्लर था नहीं।
ब्रह्मा जी बोले ठीक है तथास्तु। ब्रह्मा जी को इसमें क्या है, लेडीज लोग का डिपार्टमेंट है, उसमें ज़्यादा चक्कर में नहीं था। और राक्षसी बुद्धि तो था, लेकिन देखो ये भी राक्षसी बुद्धि है, जैसा है वैसा दिखना नहीं चाहते लोग, है ना। ये निष्कर्ष निकलता है ना, हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम थोड़ा अच्छे से वो सब छोड़िए। 2-4 दिन की पहले की बात है, मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा, वो भक्त का ही है। तो वो बोल रहे थे कि महिलाएं केवल क्यों करे ये मेकअप वगैरह, पुरुष क्यों नहीं। मैंने बोला जय हो महाराज। समाज को अच्छे दिशा में लेके चल रहे हो आप। तो यही सब है, ठीक है। सुपर्णखा को भी तथास्तु बोल दिया। और चौथे भाई विभीषण। विभीषण बहुत ही ज़्यादा भीषण, किस में? नियम को पालन करने में, शास्त्र को पढ़ने में, शास्त्र में जो बोला गया है उसके अलावा कुछ भी ना करने में बहुत ही एक तरीके से मतलब कठोर थे, भीषण थे। इसलिए विभीषण, हमको भी विभीषण जैसा बनना चाहिए। जब हमारे कोई फिलॉसफी पे कोई ऐसा अटैक करता है, कुछ बोलता है, तो हमें विभीषण जैसे अग्रेसिवली उसको रोकना चाहिए। अभी जैसे लंका में रहेंगे आगे चल के, अगर कल ऐसा समय मिलेगा तो बताएंगे। लंका में रहेंगे और क्या, रावण और मंदोदरी, है ना। रावण बोलता है मैं ही भगवान हूँ, भगवान बन के बैठ जाता है वहाँ पे, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। वैसे जगह पे भी भक्ति करते हैं। कौन? विभीषण। हम सोचते हैं मेरा बाप ही राक्षस है प्रभु जी, है ना, मुझे भक्ति नहीं करने दे रहा है, मंदिर नहीं आने दे रहा है। नहीं, विभीषण जी ऐसे सिखाते हैं किसी भी परिस्थिति में हम भक्ति कर सकते हैं, है ना। कोई भी परिस्थिति रहने दो। कुछ दिन पहले की बात है, एक भक्त आए और क्या बोला हमको कि जब मैं ऑफिस जाता हूँ, ऐसा कुछ तो बोला कि जब मैं ऑफिस जाता हूँ या लोगों से मिलता हूँ, है ना। नहीं, एकादशी की बात है। वो भक्त आए थे, मैंने उनको एकादशी का प्रसाद देने बोला सुबह में, बोला कि प्रसाद लीजिए और आज आप एकादशी का उपवास करिए। तो बोले कि नहीं, मेरा जो मीटिंग्स है ना वहाँ पे कॉफ़ी देते हैं और मैं उसको ना नहीं बोल सकता। कॉफ़ी के साथ बिस्कुट वगैरह भी रहता है, तो मैं उसको ना नहीं बोल सकता, है ना। हमारे जीवन में भी ऐसा आएगा, आ रहा है कि हम बाहर जाते हैं तो लोग हमें फोर्स करते हैं, नहीं, अरे तुम ओनियन गार्लिक नहीं खा रहे हो, क्या आदमी हो यार, जियोगे कैसे, जी क्यों रहे हो। ऐसा बोलते हैं ना, है कि नहीं। मैं थोड़ा सा उसको रिलेट करना चाहता हूँ, है कि नहीं। बोल रहे लोग, बोलते हैं हमको, अरे तुमने ये क्या सीखा रखा है, आदमी को पैजामा, ऐसा लोग बोलते हैं। नहीं, अभी तो मेरे को उतना नहीं बोल रहे, पहले तो बहुत ये क्या है, इंजीनियर हो तुम, ये क्या है ना। ऐसा आप लोग भी बाहर जाएंगे तो लोग आपको बोलेंगे, अरे क्या कृष्ण भक्ति, अरे तुमको पैदल कर देंगे सब दिमाग से, पूरा ब्रेन वॉश कर देंगे, ऐसा लोग बोलेंगे। लेकिन विभीषण देखो कैसी बुद्धि लगाते हैं। राम लिखते हैं हर जगह पे, कहते हैं रावण मंदोदरी। ऐसे ही हम लोग को भी प्रयास करना चाहिए, है ना। बाहर जाए जब कोई रोके तो बुद्धि लगाओ, कैसे इसका भी सेटलमेंट कर दूं और अपना भी सेटलमेंट कर दूं, है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं, भक्त लोग आते हैं मोस्टली यूथ वाले में, जहाँ पे क्लासेस चलते हैं, तो घर वाले मंदिर नहीं जाने देते, पता है क्या। तो बोलते हैं मैं एक्स्ट्रा क्लासेस जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस जा रहा हूँ। सो मच सो दैट बहुत 4-5 साल पहले की बात है, एक भक्त हेल्प डेस्क पे सेवा करते थे, है ना। तो वो इधर आके धोती कुर्ता पहन लेते थे और सेवा करते थे, सेवा करके चले जाते थे। और उनके घर वालों को धीरे धीरे पता था कहीं तो जाता है ये, टाइम से बैग उठाता है, जाता है, फिर आता है टाइम से, और खाना भी नहीं खाता है घर पे, ऐसा, है ना। तो धीरे धीरे उनको पता चल गया ये इस्कॉन में जा रहा है। ठीक है, एक दिन उनकी मम्मी ने घर में ही बंद कर दिया, है ना। और ये माला वगैरह मिल गया, कुछ तो ढूंढा तो सब फेंक दिया। बाद में वो भक्त ने मैसेज किया, प्रभु जी मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, जब ऐसे हाथ पे ही कर रहा हूँ। मैं बोला यार काफ़ी, मेरे से भी ज़्यादा काफ़ी आगे है ना। हमारे घर में कोई ऐसे रोक दे तो करेंगे क्या, करेंगे? बोलेंगे नहीं ये हमारे माता पिता ही श्रेष्ठ हैं, छोड़ो, इस्कॉन के लोग दूर के हैं। नहीं, हमारे भगवान से हमारा नित्य संबंध है, हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर विभीषण विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, 3 लोग उनसे सबसे छोटे हैं विभीषण,
3 लोग उनके बड़े लोग क्या मांग रहे हैं? अमरता मांग रहे हैं, है ना, इंद्रासन मांग रहे हैं, सुंदरता मांग रहे हैं, लेकिन ये नहीं मांग रहे हैं। तो सोचिए कि अगर हम लोग भक्ति में आ गए हैं तो हमारा जीवन कुछ तो पुण्य है, तभी तो हम सुन रहे हैं भगवान की कथा, है कि नहीं? प्रभु जी कहते हैं कि मुंबई में कितने सारे लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोग रहते हैं मुंबई में, रहते कि नहीं? कितने लोग भक्ति कर रहे हैं? कभी कभी हम लोग मंदिर में आते हैं तो कहते हैं मंदिर में कितना भीड़ है। कहाँ भीड़ है? दादर स्टेशन पे वो बीच वाले उस पे जाके देखो है कि नहीं? नहीं तो बिरार से चर्च गेट वाला में बैठो है कि नहीं? तो ऐसा है, हमको भक्ति करना चाहिए। तो ये कथा इधर चल रही है, इधर ये लोग लंका में रहते हैं और ये लोग इस्टेब्लिश्ड एक तरीके से डीमंस नहीं है, इस्टेब्लिश एक तरीके से राक्षस नहीं है। अब ये धीरे धीरे अपनी शक्ति से पूरा विस्तार करते हैं। और लंका कैसी जगह है, पहले देवता लोग आके यहाँ पे विहार करते हैं, बहुत सुंदर रमणीय जगह है, लेकिन रावण अब धीरे धीरे वहाँ पे राज्य करना शुरू करता है। तो एक तरफ ये दशरथ महाराज रहते हैं और भगवान राम का अभी जन्म का कथा हम सुनेंगे कल, ठीक है? तो एक तरीके से इधर ये कथा चल रही है, उधर रावण बढ़ रहा है धीरे धीरे वो अपना विस्तार कर रहा है ना? और जब ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है तो उसके बाद यज्ञ पुरुष स्वयं प्रकट होते हैं और स्वयं प्रकट होकर खीर देते हैं। और यज्ञ पुरुष बहुत विशाल रहते हैं और बहुत विशाल एक तरीके से कलश देते हैं, है ना? रामनवमी कलश के जैसे नहीं, बड़ा सा कलश देते हैं बीच बीच में थोड़ा प्रचार भी कर लेता हूँ देखिए रामनवमी के दिन है ना, कलश अभिषेक हम लोग करते हैं, ठीक है? तो कलश मिलता है, भगवान का अभिषेक करते हैं, पर ये कलश बहुत बड़ा रहता है। यज्ञ पुरुष साक्षात लेकर आते हैं और देते हैं किसको? श्रृंगी ऋषि को देते हैं। श्रृंगी ऋषि कहते हैं आप इसको दशरथ महाराज को दीजिए। और दशरथ महाराज को जब वो देते हैं तो कलश छोटा हो जाता है कि दशरथ महाराज के हाथ में आ जाए, और दशरथ महाराज उसको लेकर अपने रानियों को देते हैं। और शेष कथा भगवान राम का जन्म और सीता विवाह कल सुनेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा, जय श्री राम। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, एक्चुअली शंकर मतलब अपने शिव भगवान से ये क्या था, हमने विश मांगी थी कि अमर हो, कि ब्रह्मा से मांगी? वाल्मीकि रामायण से ब्रह्मा जी से मांगी थी। अच्छा। और मुझे लग रहा है ब्रह्मा जी से हर जगह मांगा है, ठीक है? हाँ। और किसी का कुछ प्रश्न है? विपिन प्रभु ने बहुत अच्छा कथा किया और उससे हम हरे कृष्णा का महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सभी के लिए प्रसाद है वृंदावन हॉल में। हरे कृष्ण। विपिन प्रभु कूपन देंगे तो आप लोग प्लीज शादा पर कूपन ले लेना, ठीक है?